रेडी। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट। नमस्ते पांडे जी। नमस्ते मैडम। पांडे जी, आप एनजीओ के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हम सावित्री शुभ निर्मल फाउंडेशन से हैं। हम आपसे आपके थ्रू लोगों को कुछ एनजीओ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। मैडम, एनजीओ के जानकारी के विषय में पहले तो एनजीओ की पूरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, जी जिसमें होता है एनजीओ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद बैंक अकाउंट खुलता है, करंट बैंक अकाउंट खुलता है नेशनलाइज बैंक में। इसके बाद में आपको ऑडिट होता है। इसके बाद में आपको नीति आयोग भारत सरकार में रजिस्टर्ड होती है एनजीओ। इसके बाद में सीएसआर में रजिस्टर्ड होती है एनजीओ। फिर 12A और 80G के लिए आदमी अप्लाई करता है, फिर ये आता है। इसके बाद फुलफिल जैसे सब पेपर आपको कंप्लीट हो गया। अब आप एनजीओ के विषय में आगे काम कर सकते हैं। एनजीओ जो काम करना चाहती है आप काम कर सकते हैं। काम करने का बहुत सा तरीका है। आप किस तरीका पर काम करना चाहते हैं उस तरीका के विषय में आपको हम बताऊंगा। कि फंडिंग के लिए है तो फंडिंग में पहला फंडिंग होता है आपको सीएसआर फंडिंग। दूसरा फंडिंग होता है क्राउड फंडिंग। तीसरा होता है फॉरेन फंडिंग। चौथा होता है प्रोजेक्ट फंडिंग। इतने तरह की फंडिंग एनजीओ को होती है। सोशल काम करने के लिए पैसा मिलता है। ये पैसा कोई लौटाना वगैरह नहीं पड़ता है। उतना का काम करके सरकार को बताना पड़ता है कि भाई आपने जो पैसा दिया मैं इस काम के लिए ली थी, इस काम में इतना पैसा खर्चा कर दी। एनजीओ का हर साल ऑडिट होना चाहिए। ये सब काम एनजीओ के लिए है। धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब इस विषय में मैं थोड़ी डिटेल में जानकारी आपसे चाहूँगी। जो आपने सीएसआर फंडिंग बोला है, आज हम उस विषय पे वार्ता करेंगे। तो सिर्फ सीएसआर मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सीएसआर के लिए आपको मुख्य है कि सीएसआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और इंडिया के अंदर किसी भी व्यक्ति का 100 शेयर का टर्नओवर यदि होता है और उस पर वो व्यक्ति जो भी नफ़ा कमाता है, चाहे 1 लाख कमाए चाहे 1 करोड़ कमाए, उसमें से 2% उसको एनजीओ को सोशल काम करने के लिए देना पड़ता है। गवर्नमेंट का रूल है। और इसके लिए अगर उनको करना पड़ रहा है फाउंडेशन के लिए, जो निधि आ रही है वो कहाँ से आएगी? वो जिसके पास में सीएसआर फंड है, जी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास फंड होता है। जी तो जैसे कि टाटा है, बिरला है, डलमिया है, ओएनजीसी है, रेलवे है, गेल है, वेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब कंपनियों का बैंक है का सीएसआर फंड होता है। जी वो सीएसआर फंड सोशल काम करने के लिए वो देते हैं एनजीओ को। जी वो एनजीओ उसे लेती है पैसा और वो काम करके फिर उनको बताती है कि भाई आपने जो पैसा दिया है मैंने ये काम कर दिया है। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे एजुकेशन के बारे में आपने बोला, तो सामने अगर हमने प्राथमिक विद्यालय खोला तो उसके लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे? प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए या हाई स्कूल विद्यालय खोलने के लिए पहले तो चीज़ होती है कि आपके पास ज़मीन है कि नहीं है। तो ज़मीन नहीं है तो उसके लिए सरकार ज़मीन भी देती है। वो भूखंड रिजर्व रहता है। यदि उसमें आपको रिजर्व प्लॉट मिल जाता है तो उसको बनाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आपको फंडिंग करती है। उसके लिए प्रोजेक्ट बना के एजुकेशन डिपार्टमेंट हम सबमिट करेंगे। वहाँ से हमको स्कूल बनाने का परमिशन मिलेगा और फंडिंग मिलेगा। स्कूल बनेगा, फिर आप कुछ गरीब बच्चों को वहाँ से शिक्षा दीजिए। ये उसका नियम है। अभी जैसे कुछ फाउंडेशन के पास अगर ज़मीन लेने के लिए आधा पैसा है और आधा पैसा नहीं है, तो उस विषय में वो क्या कर सकती हैं? उस विषय में वो सरकार से रिक्वेस्ट करेगी कि भाई ज़मीन में हमको हेल्प कीजिए। हमको ज़मीन में पैसा नहीं देना है, ज़मीन में हमको आप हेल्प करिए, हमको ज़मीन दीजिए। सरकारी ज़मीन जो खाली है एजुकेशन के लिए वो ज़मीन हमको दीजिए। सरकार ज़मीन आवंटित करती है या वो नहीं देती है तो अपना ज़मीन है तो आप अपना ज़मीन पर बना सकते हैं। अब अपनी ज़मीन पे हमने स्कूल बना दिया तो टीचर्स के लिए आमदनी दे पाएगी? टीचर के लिए सरकार फंडिंग करती है कि टीचर के वेतन दीजिए, स्टाफ को वेतन दीजिए। सब सरकार करती है। टेबल बेंच कुर्सी सब सरकार द्वारा देता है। प्रोजेक्ट से पास करके दिया है। हाँ पंडित जी, अभी ये जो स्कूल हम बना रहे हैं बन गया समझ लो। अब बच्चों के लिए फंड भी आना लगा, तो इसको फंड प्राप्त करने के लिए क्या हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा? मैडम, जब आप स्कूल बना रहे हैं तो बनाने के लिए बिल्डिंग कॉस्ट के लिए पैसा गवर्नमेंट देती है। बिल्डिंग जब बन जाएगी तो उसके सारा एक्सेसरीज जो होती है गवर्नमेंट देती है। और गरीब बच्चों की आप उसमें शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए
उसके लिए सरकार पैसा देती है आपको। टीचर का भुगतान भी उसी से। टीचर का भुगतान का पैसा गवर्नमेंट देती है, उसको मानधन के रूप में आप दे सकते हैं। तो ये सब सीएसआर से हो जाएगा? सब सीएसआर से भी होगा, गवर्नमेंट फंडिंग से भी होगा, प्रोजेक्ट फंडिंग से भी होगा, सीएसआर से भी होगा। जी धन्यवाद पांडे जी।